सीरियल वसुधा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त इमोशन, फैमिली ड्रामा और ऐसा सस्पेंस देखने को मिलने वाला है जो आखिर तक सभी को अपनी सीट से बांधे रखेगा। इस बार कहानी का केंद्र बनने वाली है दादी सा, जिनकी जिंदगी और उनके फैसले पूरे घर की दिशा बदलने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है दादी सा के ऑपरेशन के बाद। पिछले कुछ दिनों से पूरे परिवार की सांसें अटकी हुई थीं। अस्पताल के बाहर हर कोई भगवान से यही दुआ कर रहा था कि दादी सा सही सलामत वापस घर लौट आएं। चंद्रिका, वसुधा, परिवार के बाकी सदस्य और नौकर तक सभी की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। किसी को समझ नहीं आता कि अगर दादी सा को कुछ हो गया तो इस परिवार का क्या होगा, क्योंकि इस घर की असली ताकत और आधार हमेशा से वही रही है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हर पल एक युग की तरह बीत रहा होता है। जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, पूरे परिवार की धड़कनें तेज हो जाती है। सभी की नजरें सिर्फ डॉक्टर के चेहरे पर टिकी होती है। कुछ पल की खामोशी के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बताते हैं कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है। अब खतरे की कोई बात नहीं है और दादी सा की रिकवरी भी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी हो रही है। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी लौट आती है। जो आंखें कुछ देर पहले डर से भरी हुई थीं, उनमें अब राहत के आंसू नजर आने लगते हैं। हर कोई भगवान का शुक्रिया अदा करता है। चंद्रिका भावुक होकर रो पड़ती है, जबकि वसुधा भी भगवान के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद देती है। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि असली तूफान तो अभी आना बाकी है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर दादी सा को घर ले जाने की अनुमति दे देते हैं। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सभी लोग दादी सा के स्वागत की तैयारी में जुट जाते हैं। जैसे ही दादी सा घर में प्रवेश करती है, पूरा परिवार उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। माहौल बेहद भावुक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे घर की खुशियां फिर से लौट आई हो। लेकिन इसी खुशी के माहौल के बीच वसुधा के मन में एक ऐसी बात चल रही होती है जिसे वह अब और ज्यादा अपने अंदर नहीं रख पाती। दादी सा के आराम करने के बाद वसुधा चंद्रिका के पास जाती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। वह धीमी आवाज में चंद्रिका से कहती है कि अब यह नाटक खत्म कर देना चाहिए। जितनी देर तक इस सच को छिपाना था, उतनी देर तक हमने छिपा लिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसे आगे बयाना सही नहीं होगा। अगर बाद में दादी सा को सच्चाई किसी और से पता चली तो उन्हें सबसे ज्यादा दुख होगा कि उनके अपने लोगों ने उनसे सच छिपाया। वसुधा की बातें सुनकर चंद्रिका पूरी तरह असमंजस में पड़ जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। वह जानती है कि अगर अभी सच सामने आ गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। इसलिए वह वसुधा को समझाने की कोशिश करती है। चंद्रिका कहती है कि अभी दादी सा की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। डॉक्टरों ने उन्हें किसी भी तरह के तनाव से दूर रहने की सलाह दी है। अगर इस समय उन्हें सच पता चला तो उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ सकती है। इसलिए कुछ दिन और इंतजार करना ही सही रहेगा। लेकिन वसुधा अब पहले वाली वसुधा नहीं रही। वह झूठ का बोआ और ज्यादा नहीं उठाना चाहती। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा होता है कि आखिर कब तक सब कुछ छिपाया जाएगा। उधर दादी सा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगती है। जैसे ही उनकी तबीयत में सुधार आता है, वह घर की जिम्मेदारियां फिर से संभालने लगती है। उनकी तेज नजरें तुरंत समझ जाती है कि परिवार के लोग उनसे कुछ छिपा रहे हैं। हर किसी के व्यवहार में उन्हें बदलाव नजर आता है। दादी सा कई बार चंद्रिका और वसुधा से पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन दोनों हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देती है। यही बात दादी सा के मन में शक पैदा कर देती है। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आता है। घर में पूजा की तैयारी शुरू होती है। दादी सा चाहती है कि इस बार पूजा की सारी जिम्मेदारी वसुधा संभाले, लेकिन वसुधा सभी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि वह यह पूजा नहीं कर सकती। उसके मुताबिक इस घर की बड़ी बहू और इस सम्मान की असली हकदार देवी हुकुम यानी चंद्रिका है। इसलिए पूजा वही करें। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन दादी सा का जवाब सभी को कौंका देता है। वह सख्त लहजे में कहती है कि इस घर में कौन क्या करेगा, इसका फैसला अभी भी वही करेंगी। फिर वह चंद्रिका की तरफ देखते हुए कहती है कि जिस दिन तुम दादी सा बन जाओगी, उस दिन अपने आदेश चलाना। अभी इस घर में मेरा हुक्म चलता है और वही होगा जो मैं कहूंगी। दादी सा की यह बात सुनकर चंद्रिका पूरी तरह खामोश हो जाती है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती।
वहीं वसुधा भी समझ जाती है कि दादीसा के सामने अब किसी की नहीं चलने वाली। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है। रात के समय वसुधा अकेले अपने कमरे में बैठी होती है। वह अपने अब तक के सफर के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि इस घर में रहने की वजह से हर दिन किसी न किसी से झूठ बोलना पड़ रहा है। वह यह भी महसूस करती है कि अगर उसने अब भी सच नहीं बताया तो आगे चलकर हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। काफी देर तक सोचने के बाद वह एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरे परिवार को हिला देगा। अगली सुबह पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। दादी सा भी वही मौजूद होती है। तभी वसुधा सबके सामने आती है। उसके चेहरे पर दर्द भी होता है और एक अजीबसी मजबूती भी। वह सभी को देखकर कहती है कि उसने अपना फैसला कर लिया है। पूरे परिवार की नजरें अब सिर्फ उसी पर टिक जाती है। कुछ पल की खामोशी के बाद वसुधा कहती है, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसकी यह बात सुनते ही पूरे घर में जैसे भूचाल आ जाता है। चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परिवार के बाकी सदस्य भी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वसुधा ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। सबसे ज्यादा झटका दादीसा को लगता है। वह तुरंत वसुधा को रोकते हुए पूछती है कि आखिर जाने की वजह क्या है। क्या किसी ने उसे कुछ कहा है? क्या उससे कोई गलती हुई है? या फिर वह किसी ऐसे दर्द को छिपा रही है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं? लेकिन वसुधा तुरंत कोई जवाब नहीं देती। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि क्या वसुधा सचमुच इस घर को छोड़कर चली जाएगी? क्या दादी सा उसे रोक पाएंगी? क्या चंद्रिका आखिरकार पूरा सच बता देगी?